जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 5 सब्जेक्ट ईवीएस, विषय ईवीएस यानी पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। और दिनांक हुई है 10/7/21। गीता धाम गुरुकुल में कक्षा 5 के बच्चों का फिर से स्वागत। मैं आपको अगला पाठ और पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डाले भी है, वो आपको कर लिए होंगे और भी करना है। और ये एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार की कहानी है, जिसमें एक के पास दो स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट के पास में एकल परिवार है और एक स्टूडेंट के पास में, एक विद्यार्थी के पास में संयुक्त परिवार है। तो इसमें कौन क्या करता है, किस प्रकार आगे दिया गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, अपनी कॉपी में सारणी बनानी है, इसके लिए लिखिए और आपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहारों पर, या कभी नहीं, जो भी है। तो हम अधिकतर लोग जाते हैं आवश्यक कार्य के लिए, और कुछ लोग जाते हैं त्योहारों पे, किस लिए, और कुछ लोग कभी जाते ही नहीं हैं अपने रिश्तेदारों के। ठीक है ना? उस प्रकार से आपको खुद को बनाना है और सोचना है और लिखना है। अब लिखना है आपकी जैसे रिश्तेदारी है, क्या आप इनके साथ रहते हैं या कब कब जाते हैं, या आपको अपने हिसाब से। जैसे नाना नानी, तो नाना नानी के हम साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो नहीं लिखना है। अगर रहते तो यस करना है, हाँ करना है। और कब कब जाते हैं, तो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टियाँ लिखना है। होली और दीपावली पर जाते हैं, होली और दीपावली लिखना है। ठीक है। दादा दादी आपके साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, आप दादा दादी से अलग हो या नहीं रहते हो, ये आपको इसमें लिखना है। और अगर आप अलग रहते हो तो कब कब उनके पास में जाते हो, किस प्रकार से उनसे मिलते हो। चाचा चाची, ये भी सेम वही है, दादा दादी की तरह कि इनके साथ रहते हो नहीं रहते हो, आपको संयुक्त परिवार है या नहीं है। अगर नहीं रहते हो तो नहीं करना है। और अगर कभी घर से उसके साथ आते हो तो कब जाते हो, किस समय मिलते हो, ये उनको लिखना है। बुआ और फूफा जी, ये आपके पिताजी की बहन और बहन का पति होता है। ठीक है। तो इनके पास तुम कब जाते हो, जैसे जाते हो, नहीं जाते हो, अगर जाते हो तो कब जाते हो, जैसे होली दीपावली या गर्मियों की छुट्टियाँ। और मौसा जी और मौसी जी, ये तुम्हारी मौसा जी और मौसी जी तुम्हारी माँ की बहन। कौन होती है? माँ की बहन, और माँ की बहन का पति मौसा जी। तो इनके पास तुम कब जाते हो, ये लिखना है। तुम साथ तो रहते ही नहीं हो, रहते हो तो लिखना है, नहीं रहते हो तो ये भी लिखना है। और कब कब जाते हो, ये भी लिखना आपको है। अब नेक्स्ट में सिस्टम एक आया है आपका गोद लेने वाला। क्या आया है? गोद। तो जिस किसी के भी बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो बच्चों से गोद लेते हैं या क्या करते हैं। ठीक है। तो गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में सजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। कहाँ गए? एक दूर बहुत बड़ा बगीचा था, उसके अंदर वो गए। कौन गए थे? सलमा और सजना, ये दो लड़कियां हैं और ये विद्यार्थी, एक स्कूल की विद्यार्थी है। और आपस में तो ये पिकनिक मनाने, यानी पिकनिक का मतलब क्या होता है? घूमने के लिए। किसके लिए? घूमने के लिए, टूर करने के लिए, टूरिस्ट के हिसाब से गए। और कहाँ गए? दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद हुए, खाने पीने का आनंद लिया। क्या लिया? खेलने और कूदने का। अन्य जो उनके साथी थे उनके साथ में क्या किया? खेलने कूदने का आनंद लिया और खाने पीने का भी साथ साथ आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहम्मद ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? देखिए, ये सारे लोग दोस्त हो, यार लोग देश थे, तो बोला कि तुम, पूछा, योगी नाम का कोई लड़का था, उसको पूछा कि तुम किसको साथ में लेके आए हो। योगी क्या कहता है? यह मेरी छोटी बहन है। क्या है? मेरी छोटी बहन मोहम्मद। तो ये पहले तो कभी तुम्हारे साथ नहीं दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? क्यों? कि कई बार हम घूमने गए तब तुम्हारे साथ में ये दिखाई नहीं दी, और ये अचानक कैसे आ गई? तो योगी क्या कहता है? ये हमारे घर में नहीं आई है। क्या आई है? नहीं, एकदम नहीं। इससे मेरी माताजी और पिताजी ने गोद लिया है। क्या लिया है? गोद। जैसे किसी के बच्चे नहीं होता या होता भी है, तो किसी दूसरे के बच्चे को अपना लेना, उसको क्या कहते हैं? गोद कहते हैं। क्या कहते हैं? गोद। ठीक है ना? जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ये मेरे माता पिता की लड़के। इस तरह के मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। क्या करती रहती है? मेरी नकल करती रहती है। किसी, आगे देखिए,
किसी रिश्तेदार और अन्य बच्चों के कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। ठीक है ना, किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना और गोद लेना कहलाता है। क्या कहलाता है? गोद लेना किसे कहते हैं? ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। गोद लेना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या आ गया? किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, उसे गोद लेना कहलाता है। गोद लेना किसे कहते हैं? एक प्रश्न बन गया है। ये प्रश्न आप अपने खुद में कर सकते हो कि गोद लेना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये आपका आंसर उत्तर हो गया ये। क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। और ये अपनी कॉपी में आप एक क्वेश्चन बना करके उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको वैसे मैंने करवा दिए हैं लगभग। यदि आपके एकल परिवार रह रहे हो तो आपके माँ बाप 2-3 बच्चे 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? अकेलापन। कैसा महसूस होगा? अकेलापन। कैसा होगा? अकेलापन। हम अकेलापन कैसा होगा महसूस? अकेलापन होगा। हम अकेले रहेंगे, अकेलापन नहीं होगा। हमारे साथ कोई खेलने वाला, हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं होगा, कैसा होगा? और हम क्या हो जाएंगे? बोरिंग हो जाएंगे। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम व छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। देखिए, सब जगह सरकार में भी जगह जगह आश्रम बने होते हैं और आश्रम होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, और सरकार है तो होते छात्रा गवर्नमेंट चलाती है जो कुछ विद्यालय चलाती है जैसे, और कुछ आंगनबाड़ी केंद्र चलाती है, और कुछ गरीब बच्चों के लिए राहत कार्य चलाती है। वहाँ पर हॉस्टल बना करके जिनके माता पिता नहीं होते उनको गवर्नमेंट उनका संचालन करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट उसका संचालन करती है। जय श्री कृष्णा।